तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। चलिए इस बारे में सब कुछ जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 3003। जी हाँ, 3003 वैकेंसीज हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है उन सभी के लिए जो एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते हैं। और देखिए, ये भर्तियां सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक नेशन वाइड ड्राइव है। ये है फेज 14 जो पूरे देश में अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जरूरी पोस्ट को भरेगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से है। ये सरकार की एक बहुत भरोसेमंद संस्था है जो कई मिनिस्ट्रीज और ऑफिस के लिए स्टाफ हायर करती है। एसएससी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो बहुत ही साफ सुथरी और फेयर होती है। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। इसीलिए इसे सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही विश्वसनीय रास्ता माना जाता है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए देखते हैं कि एजुकेशन के हिसाब से क्या क्या मांगा गया है। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। ये जो भर्ती है ना, ये 3 मेल लेवल पर है। मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो भी मौके हैं, 12वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए भी यहाँ काफ़ी कुछ है। मतलब सबके लिए मौके हैं। अब जरा इस ब्रेकडाउन पर नजर डालिए। कुल 3003 पोस्ट्स में से यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। जनरल के लिए 1534, ओबीसी के लिए 667 और इसी तरह एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए भी सीटें रिजर्व्ड हैं। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और दो और जरूरी चीजों पर बात करते हैं, एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस। देखिए, कम से कम उम्र जो है वो 18 साल रखी गई है, लेकिन जो अपर एज लिमिट है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। हाँ, और सरकारी नियमों के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब बात करते हैं फीस की, और ये वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 रुपए है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। तो ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर सिलेक्शन तक का रास्ता कैसा होगा, आइए समझते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेज का है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। इसके बाद कुछ खास पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट होगा, और फिर आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रोसेस समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है टाइमिंग। तो चलिए अब जरा जरूरी तारीखों और अप्लाई करने के पूरे तरीके पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, ध्यान से देख लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 13 अप्रैल को खुलेगी और 4 मई को बंद हो जाएगी। और जो एग्जाम है वो जून 2026 में होने वाला है। तो डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अपने फोटो, साइन और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर फीस लागू होती है तो वो ऑनलाइन पे करनी है। और हाँ, सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार अच्छे से जरूर देख लें, और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। तो 3000 से ज्यादा वैकेंसीज और अलग अलग लेवल पर, यह वाकई में सरकारी नौकरी में कदम रखने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।